नमस्कार हमारे दादा एवं दीदी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद मार्ग प्रचारक संघ में आप सब लोगों का सहृदय स्वागत। गृह मार्गियों और WT वर्कर्स का योगदान जिसको याद रखना ज़रूरी है, इसके प्रथम पार्ट में हम कुछ चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वर्तमान समय के आनंद मार्ग प्रचारक संघ को देखने से पहले उस समय के आनंद मार्ग प्रचारक संघ को याद करना जरूरी है, जब संस्था का ऑफिस एक झोले में रहता था और संस्था के प्रचारक रेलवे स्टेशन और धर्मशालाओं में रहकर कड़ाकेदार गर्मी में घूम घूम कर अपना पसीना बहाकर संस्था का प्रचार किया करते थे। जबकि उस समय डोगमावादियों का भरपूर विरोध भी झेलना पड़ता था। कई प्रचारकों एवं गृह मार्गियों ने संस्था का कार्य करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था। उन गृह मार्गियों ने बहुत बड़ी संख्या में संस्था को WT वर्कर्स बनाकर, होल टाइमर वर्कर्स बनाकर अपना अमूल्य योगदान दिया है। एक गृह आचार्य आदरणीय दादा दशरथ जी थे, जो बाद में सन्यासी ट्रेनिंग सेंटर में जो WT वर्कर्स की ट्रेनिंग लेने जाते थे, उनके एग्जामिनर रहते थे। जहाँ तक मुझे मालूम है, बाबा ने सबसे ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन दादा दशरथ जी पर ही दिए थे। एक गृह आचार्य दादा चंद्रकांत जी थे। आप तो आध्यात्मिकता के इतने शिखर पर पहुंच चुके थे कि बाबा उनको कहते थे कि वे हमेशा स्थित प्रज्ञ की स्टेज पर रहते हैं। वे वृद्ध अवस्था में भी आसन और फास्टिंग करते थे, जबकि उनका शरीर अति कमज़ोर था। एक बार मैंने उनको कहा था कि दादाजी, आप इस वृद्धावस्था में, जबकि आपका शरीर बहुत कमज़ोर है, आसन और फास्टिंग क्यों करते हैं? देखो, हर साधक को 16 पॉइंट्स का पालन अंतिम श्वास तक करना चाहिए। यदि दादा चंद्रनाथ जी के शरीर की अवस्था ठीक रहती तो शायद आज आप भी पुरोधा प्रमुख होते। एक गृह आचार्य दादा पशुपति जी भी थे, जिनके योगदान को कौन भूल सकता है। उनके भी कई दीक्षा भाई आज भी WT वर्कर्स हैं। बाबा भी उनको बहुत पसंद किया करते थे। एक गृह आचार्य दादा नगीना जी भी थे। उनके योगदान को कौन भूल सकता है। बाबा तो उनके साथ एक पारिवारिक रिश्ते जैसे था। उनको तो बाबा अपने हस्तलिखित पत्र भी लिखा करते थे। एक गृह आचार्य दादा विद्यार्थी जी भी थे, जिन्होंने आनंद नगर में वेटरनरी कॉलेज और हॉस्पिटल में अपना अंतिम श्वास तक योगदान दिया। बाबा उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ी कृपा थी। दादा विद्यार्थी जी अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोचते रहते थे। एक बार बाबा ने दादा विद्यार्थी जी से कहा कि तुम अपनी बेटियों की चिंता क्यों करते हो? वे बेटियां मेरी है, उनकी शादी का प्रबंध हो जाएगा। दादा विद्यार्थी जी जब तक भौतिक शरीर में थे, तब तक संस्था की यूनिटी के बारे में सोचते रहते थे। छत्तीसगढ़ के गृह आचार्य दादा नरेंद्र जी, भल्ला जी और दानी जी के योगदान को कौन भूल सकता है। छत्तीसगढ़ के इन्हीं गृह आचार्यों के बहुत से WT वर्कर्स संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ समाज जिस ऊंचाई पर पहुंच चुका है, वह इन्हीं गृह आचार्यों का ही योगदान है। आज अलग से जो छत्तीसगढ़ की राज्य का गठन हुआ है, उसका श्रेय भी इन्हीं गृह आचार्यों को जाता है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से गृह आचार्य हैं। संस्था में इनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। इन्हीं गृह आचार्यों में अपना पसीना बहाकर संस्था के प्रचार पर जो फाउंडेशन का कार्य किया है, जो तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्रमशः प्रस्तुति
द्वारा आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। बाबा नाम केवलम। नमस्कार।